कल ट्यूशन में मैम ने मारा था। पहले रीना राघव मैम ने पहले ट्यूशन में मारा, पहले थप्पड़ मारा, उसके बाद घूसा मारा, उसके बाद स्केल मंगवाया, स्केल से पटक के मारा था। उसके बाद चुन्नी लेके गले में लगा रही थी, उसने पेट में भी मारा था और उसने कहा था मैं तेरे बाप को तेरे को जान से मार डालूंगी और एम्बुलेंस को बुला के तेरे को वहाँ भिजवा दूँगी संगम घाट और कह दूँगी तो नंदिनी गई घर। आप जब स्कूल गए थे उसके बाद क्या हुआ? स्कूल में स्टाफ रूम में मैम ने बुलाया था। मैम ने कहा इधर आ नंदिनी, तू आ गई मेरे पास, तो ये बता कि तुम मुझको जान से मारना चाहती है। मैंने बोला नहीं मैम, मैं आपको बचाना चाहती हूँ। मैम ने बोला अच्छा झूठी, तो तू अपना FIR दर्ज कराना नहीं चाहती तो अपना वो ले ले, या नहीं तो कराना चाहती हो तो मैं मर जाऊंगी, तो इसमें आप गला काट देंगे। आपके साथ कितनी बार और वारदात की थी पिटाई की उन्होंने टीचर ने? एक स्कूल में कितनी बार की थी? रीना मैम ने। थाना सोहना क्षेत्र में एक महिला टीचर ने 13 साल की छात्रा को ठीक से पढ़ाई नहीं करने पर लोहे के स्केल से बुरी तरह पीटा, जिस कारण छात्र के मुंह व नाक से खून निकल आया। इस मामले में जब छात्रा के परिजनों ने पुलिस को शिकायत की तो टीचर ने स्कूल में बुलाकर छात्र को धमकाया। इस मामले में छात्रा ने टीचर पर काफी गंभीर आरोप लगाया है। इस मामले में सोहना पुलिस ने आरोपी टीचर के खिलाफ मामला दर्ज कर दिया है। जानकारी के अनुसार छात्र सोहना के एंजल पब्लिक स्कूल में पढ़ती है। स्कूल का काम पूरा करने के लिए परिजनों ने स्कूल में ही कार्य कर रही टीचर रीना राघव को उसके ट्यूशन के लिए उसके पास भेजना शुरू कर दिया। करीब 9 महीने से वह उसके पास ट्यूशन पढ़ रही है। इससे पहले भी अध्यापिका ने उसे बुरी तरह पीटा, जिसको लेकर परिजनों ने अध्यापिका से शिकायत की व कहा कि बच्ची को प्यार से समझाएं। लेकिन उसके पश्चात गुरुवार को ट्यूशन टीचर ने छात्र को लोहे की स्केल से उसकी पिटाई की, जिससे उसके शरीर पर कई जगह निशान पड़ गए। इस मामले में शिकायतकर्ता के पिता ने कहा है कि एक तरफ हरियाणा सरकार बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देती है, वहीं दूसरी तरफ स्कूल के शिक्षक छात्रों के साथ मारपीट करते हैं। सोहना से संजय राघव की रिपोर्ट। सर, मेरा नाम वेद प्रकाश शुक्ला है। मेरी बिटिया 13 साल की है और मेरी बिटिया एंजल पैलेस इंटरनेशनल स्कूल में 7वीं कक्षा की छात्रा है। स्कूल से बिटिया की कई बार शिकायत आ रही थी कि आपकी बिटिया पढ़ने में कमज़ोर है, कृपया आप इसके किसी अच्छे टीचर से ट्यूशन लगाइए। फिर मैंने स्कूल में पता किया तो स्कूल में मुझे बताया गया कि हमारे स्कूल की टीचर है रीना राघव, जो ट्यूशन पढ़ाती है। मैंने उनसे संपर्क किया तो उन्होंने कहा कि हम आपकी बच्ची को पढ़ा देंगे, आप बच्ची को ट्यूशन भेज देना। अगले दिन से अपने बच्ची को हमने ट्यूशन भेजना चालू किया। 9-10 महीने हो गए मेरी बिटिया को पढ़ते हुए उनके पास। उस बीच में उन्होंने 2 कृत्य और करे थे, मेरी बिटिया को बहुत ज़्यादा मारा था। फिर जिसके लिए मैं रीना राघव मैडम से पर्सनली मिला और उनसे मैंने कहा कि बिटिया को इतना नहीं मत मारो, उसको समझाओ। उन्होंने मेरी बात को अनसुना कर दिया और वो स्कूल में भी मारती थी और घर पे भी मारती थी। फेस्टिवल के दौरान मेरी बेटी को उन्होंने 2 चैप्टर दिए थे, लर्न करने मतलब याद करने के लिए दिए थे, जिसमें से मेरी बेटी 1 चैप्टर तो जा करके उसको सुना दिया और दूसरे चैप्टर में वो अटक रही थी, सुना नहीं पाई, जिसकी वजह से रीना राघव ने मेरी बेटी को बहुत ज़्यादा मारा। पहले उसको थप्पड़ों से मारा, फिर उसको स्केल से मारा, शरीर में कई जगह कट गया, फट गया, घाव हो गए। स्कूल में किया था? नहीं, ये कृत्य घर पे किया है, ट्यूशन पढ़ाने के दौरान। कौन सी जगह जाती है ट्यूशन पढ़ाने के लिए? ये फ्रेंड्स कॉलोनी सोहना। तो इस मामले में शिकायत की? सर, जब मैं कोर्ट से आया, अच्छा हाँ, तो मेरे बिटिया को मारा और उसके गले में चुन्नी फंसा करके उसको जमीन पे पटक दिया, उसके पेट में यूट्रस पे लात मारा, जिसकी वजह से हमारी बिटिया की हालत नाजुक है, ठीक नहीं है फिलहाल। आज भी मैं हॉस्पिटल लेके जा रहा हूँ, मैंने आज छुट्टी की हुई है। ठीक है सर। और बिटिया को जान से मारने की कोशिश करी उस दिन, उसके कान से, नाक से, मुंह से, हर जगह से खून निकल रहा था, जिसकी वीडियो फुटेज मैं आपको दे चुका हूँ। ठीक है सर। तो जब मैं उस दिन कोर्ट से आया, मेरी बिटिया ने मुझे बताया, मैंने देखा बिटिया के पूरे शरीर से खून ही खून निकल रहा था। मैंने बिटिया से पूछा तो बिटिया ने बताया कि मुझे रीना राघव मैडम ने मारा है। मैंने कहा क्यों? तो उसने बताया कि मैं टीचर मतलब लर्न करने के लिए दिया था, मैं पूरी प्रॉपर तरीके से उसको सुना नहीं पाई, इस वजह से उसने मुझे मारा है। इसमें मामला दर्ज करवा दिया पुलिस ने? सर, फिर मैं यहाँ से गया, बिटिया का हमने हॉस्पिटल में इलाज कराया, फिर हमने सरकारी अस्पताल में इसकी MLC कटवाई और MLC कटवाने के बाद में थाने में हमने दरखास्त दी। पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की क्योंकि इसमें पॉलिटिकल दबाव आ गया, कुछ इन्वॉल्वमेंट हो गई, जिसकी वजह से मुकदमा दर्ज नहीं कराया। तो बृहस्पति 16 तारीख, 17 तारीख, 18 तारीख, 19 तारीख
तक हमारा मुकदमा दर्ज नहीं किया। 323 की एक रपट दर्ज करके हमारी फाइल कंजाइन टू रिकॉर्ड रूम कर दी। फिर मैं 20 तारीख को हमने कमिश्नर साहब का दरवाजा खटखटाया तो उन्होंने वहां से आदेश दिया है। फिर हमारा मुकदमा जुनाइल जस्टिस के तहत अंडर सेक्शन 75 के तहत हमारा मुकदमा दर्ज किया है, लेकिन अब तक कोई इन्वेस्टिगेशन और किसी प्रकार का कोई वो नहीं हुआ है। फिर 20 तारीख को मेरी बिटिया स्कूल मैंने भेजा था। स्कूल के अंदर मेरी बिटिया को रीना राघव ने स्टार रूम में बुला करके, जहां पे कैमरा नहीं लगा है, वहां पे मेरी बिटिया को बुला करके 4-5 थप्पड़ मारे और धमकी दी है कि अपने बाप को बोल देना कि वो दरखास्त वापस ले, नहीं तो मैं तुझे जिंदा गाड़ दूंगी स्कूल परिसर के अंदर ही। धमकी दी है, जिसके चलते मैं अपनी बच्ची को स्कूल नहीं भेज पा रहा हूं। ठीक है, हम और हमारा परिवार बहुत डरे हुए हैं और जो रीना राघव के सहयोगी हैं उनके थ्रू बार बार मुझे धमकियां आ रही हैं। ठीक है।